welcome to my channel Learning with Simran Gill. Today we are here to discuss class 7th mathematics. So let's start with the first chapter, that is integers. Firstly we do introduction about the chapter which we already had been done in the previous class, that is class 6th. So let's start. Integers form a bigger collection of numbers which contain whole numbers and negative numbers. So what is the other difference between the whole numbers and integers? We will discuss about integers and their properties and their operations in this chapter. Firstly, we will recall some review which we have done in the previous class, that is class 6th, and how to draw the number line. Firstly, we will draw number line, that is like this. There is 0 in the middle and positive numbers on the right side on the number line, up to so on, and negative numbers are on the left side, up to so on. These are called integers shown on the number line. In middle there is 0 and on right there is positive, on the left there is negative. अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडिटिव इन्वर्स कि इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं. एडिटिव इन्वर्स, मैं कुछ इंटीजर्स ले रही हूँ यहाँ पे 10, -10, 76 एंड -76. तो 10 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -10. जस्ट साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे. -10 का क्या होगा? 10. 76 का क्या होगा? -76. एंड -76 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 76. ये सारी थी फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन. जैसे हम फर्दर एक्सरसाइजेस करेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाती जाऊंगी. सो इसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, दैट इज़ 1.1. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, there is a number line of the question. We'll read now. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at the different places on a particular day. First part of the question is, observe this number line and write the temperature of places marked on it. First is the Lahul Spiti. There is -8 डिग्री सेल्सियस. कैसे? देखो -5 यहाँ पे मार्क था, -6 यहाँ पे होगा, -7 एंड -8 हेयर यहाँ पे मार्क था लाहौल स्पीति. उसका टेम्परेचर आ गया -8 डिग्री. नेक्स्ट प्लेस हमारे पास गिवन है श्रीनगर. श्रीनगर का टेम्परेचर आया -2 डिग्री सेल्सियस. कैसे आया? 0 के इस साइड लेफ्ट साइड ये हो गया -1 एंड ये हो गया -2. सो श्रीनगर का टेम्परेचर हम मार्क करेंगे -2 के साथ. नेक्स्ट प्लेस गिवन है शिमला. शिमला का टेम्परेचर हमें दिख रहा है -5 दिया हुआ है हमें. सो शिमला का टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज ओटी. ओटी का टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे था 10, 11, 12, 13, 14. सो ओटी का टेम्परेचर कितना आ गया? 14 डिग्री सेल्सियस. लास्ट इज द बेंगलुरु. बेंगलुरु का टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे? 20, 21, 22 पे मार्क किया हुए से. सो 22 इज द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस. नाउ B part of the first question is, what is the temperature difference of the hottest and the coldest place among the above line? देखो hottest place का टेम्परेचर कौन सा होगा? जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो था बेंगलुरु. एंड कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी होगी? जिसका टेम्परेचर सबसे कम था, यानी कि नेगेटिव में था, वो थी लाहौल स्पीति. तो इसका टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड करना है. कैसे करेंगे? हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर था 22 डिग्री, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया. डिफरेंस था इसलिए आया नेगेटिव साइन. कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना था? -8. उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. 22 + 8 इज 30 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट. नाउ सी पार्ट. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति की रीडिंग क्या थी? -8. डिफरेंस इसलिए नेगेटिव साइन. श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -2. तो -2 पुट कर दिया. सो -8 माइनस क्या हो गया? +2. अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं इंटीजर्स में. -8 है और +2 है. माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, इसलिए क्या किया? -8 में से 2 निकाल के 6 डिग्री. एंड साइन किसका लगाते हैं हम? >1 का ऑलवेज. तो आंसर क्या आएगा? -6 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट D part is,
Can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? क्या करना है क्वेश्चन में, हमने श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर को ऐड करके कंपेयर करना है हमने शिमला के टेम्परेचर के साथ कि उसका टेम्परेचर एडिशन के बाद लेस आ रहा है कि नहीं. उसके बाद हमने कंपेयर करना है श्रीनगर के साथ. जिन दो प्लेसेस का हमने टेम्परेचर लिया टर्न बाय टर्न उन्हीं के साथ कंपेयर करना है. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन का. टोटल टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला का क्या आएगा, ये कैसे आया. श्रीनगर का टेम्परेचर गिवन था क्वेश्चन में -2, दैट इज़ -2. हमने सम देखना था, टुगेदर मतलब सम. 5 टेम्परेचर आया श्रीनगर का, कैसे आया 5 शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस. इसकी हमने अब एडिशन करनी है. देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो आ गया 3 डिग्री सेल्सियस. साइन देखना है हमें >1 का. सो देयरफॉर टेम्परेचर हमारा आया 3 डिग्री सेल्सियस. पहले हम शिमला के साथ कंपेयर करेंगे. शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5. सो देयरफॉर यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला दोनों का टुगेदर टेम्परेचर जो आया है 3 डिग्री सेल्सियस आया, जो कि लेस है टेम्परेचर के शिमला के टेम्परेचर से. सो शिमला के साथ कंपेयर हम कर चुके. अब श्रीनगर के साथ कंपेयर करना है. श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस. इसको हम -2 डिग्री सेल्सियस के साथ अब कंपेयर करना है. नो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज़ नॉट लेस देन द श्रीनगर, बिकॉज हमारा आंसर टुगेदर क्या आया है 3 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है -2. सो टुगेदर जो टेम्परेचर आया है वो इससे कम नहीं है. दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. Before doing second question, I want to tell you that how we put sign in integers in addition or in subtraction. That is minus is equals to plus, plus is equals to plus is equals to minus, and plus is equals to minus. ये साइन हम यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. किन की, इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. मैं एक एग्जांपल से आपको बता देती हूँ. लाइक अगर हमारे पास -6 + 2 है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने देखना है कि इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है. देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा. इन दोनों में से कोई भी आप देख सकते हो. माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा. आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद 4. उसके बाद देखना होता है हमने ग्रेटर डिजिट का साइन, >1 का, दैट इज़ 6 इज द ग्रेटर डिजिट. उसका साइन क्या है, नेगेटिव. सो 4 का साइन, आंसर का साइन क्या होगा, नेगेटिव. और अगर हमारे पास इक्वेशन है ऐसी, अगर हमारे पास 6 है, -10 है मान लो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस. इसको माइनस करना है, आंसर आएगा 4. >1 का साइन लगा, ठीक है, लगा दिया. बट अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है दैट इज़ 10 - 6, नंबर्स वही हैं, जस्ट साइन चेंज हो गए. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिस टू आर कोरिलेटेड. प्लस माइनस 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 करके आंसर राइट कर दिया. साइन आना है >1 का. >1 का साइन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है. अगर किसी भी डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब उसका साइन ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव. दैट इज़ अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इन साइंस को आपने एज अ फॉर्मूलाज लर्न करके रखना है. आप इसको नोटबुक पे बैक साइड पे या फिर चैप्टर के फ्रंट साइड पे राइट भी करके रख सकते हो. सारे चैप्टर में इन साइन का बहुत यूजेस होना है, इनको अच्छे से लर्न कीजिए. इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ द चैप्टर 1 क्लास 7th मैथमेटिक्स, देन इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा देंगे PDF की फॉर्म. In a quiz, positive marks are given for the correct answer and negative marks are given for the incorrect answer. If Jack scores 5 successive rounds where 25, -5, -10, 15 and 10. Now we have to find what was his total at the end. कैसे फाइंड करेंगे, सारे मार्क्स को ऐड करके उसका टोटल फाइंड कर लेंगे. 25 + -5, साइंस का खास ध्यान रखना है आपने यहाँ पे, प्लस -10 + 15 + 10. पहले हम ऐड वाले को इकट्ठा कर लेते हैं जिसका पॉजिटिव साइन है, देन हम नेगेटिव वालों को एक साथ करेंगे. 25 + 15 + 10 + -5 ये वाला एंड -10 ये वाला. इन सब को ऐड किया तो ये आ रहा है 50. 25 15 + 10 को ऐड करके क्या आ रहा है 50. 5 + 10 को ऐड करके -15 आ रहा है. कैसे, ये तो ईजिली ऐड हो रहा है. और इसे कैसे किया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. सो इन दोनों को ऐड कर लिया, साइन लगेगा आगे >1 का.
ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 क्या आएगा 35, साइन ग्रेटर 1 का, ग्रेटर का साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए 35 हमारे पास किसका आ गया पॉजिटिव। सो टोटल मार्क्स ऑफ जैक ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट इज 35 marks. Now third question is, at Srinagar temperature was minus 5 degrees Celsius on Monday and then it was dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर और कम हो गया, ठीक है। वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। एंड ऑन वेडनेसडे इट वॉज राइज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। फिर अब उस दिन का भी टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। मंडे का टेम्परेचर गिवन है, उसे यूज़ करके ड्रॉप्ड एंड राइज वाली कंडीशन देख के ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। तो करते हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे क्या था -5 डिग्री सेल्सियस, ये तो गिवन था। ट्यूसडे का टेम्परेचर कैसे फाइंड होगा, उन्होंने बोला मंडे के टेम्परेचर में से 2 डिग्री क्या हो गया ड्रॉप हो गया। मंडे का टेम्परेचर राइट किया हमने, ड्रॉप हुआ है मीन्स कम हुआ है, माइनस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो डिक्रीज हुआ है तो -2 कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस करके आंसर आ गया 7। तो साइन किसका लगेगा ग्रेटर 1 का। सो आंसर इज -7 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। नाउ टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, ट्यूसडे के टेम्परेचर से उन्होंने बोला था ट्यूसडे के टेम्परेचर से क्या हुआ 4 डिग्री राइज हो गया। ट्यूसडे का टेम्परेचर नोटेड किया, 4 डिग्री राइज हुआ मीन्स इंक्रीज हुआ, तो ऐड करेंगे 4 इसमें, ऐड कर लिया। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर दिया, इन दोनों को 3 आ गया, बट साइन कौन सा लगना है इसके आगे ग्रेटर 1 का, ग्रेटर कौन सा था 7, 7 का साइन नेगेटिव। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, check it once. Now the question 4, a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो क्या है इसमें, प्लेन की हाइट 5000 मीटर दी हुई है, सी लेवल से अलग मीन्स वाटर से अबव की हाइट दी हुई है, एंड प्लेन फ्लाई कर रहा है आगे आगे जाके एक वो सबमराइन के एग्जैक्ट ऊपर आ गया। वो सबमराइन क्या है वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर वो 12 मीटर बिलो है, सी लेवल से 12 मीटर बिलो है। हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखते हैं कैसे करेंगे, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हमने फाइंड करना है। सो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 5000 जो प्लेन के अबव का सी लेवल के अबव का डिस्टेंस दिया हुआ था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सबमराइन का डिस्टेंस दिया था सी लेवल के बिलो से। और अब हमने ये 1200 नेगेटिव में क्यों लिया है, बिकॉज वो सी लेवल से बिलो का डाउनवर्ड्स का डिस्टेंस था। जो डिस्टेंस अपवर्ड है उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो डिस्टेंस डाउनवर्ड है उसे हम नेगेटिव लेंगे, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया है बिकॉज ये सी लेवल के बिलो का डिस्टेंस था। सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5000 में 1200 को ऐड किया, देयर इज 6200 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस फाइंड हो गया, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द सबमराइन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraws 1642 rupees from it on the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposited and find the balance in the Mohan's account after the withdrawal? क्या हमने करना है, एक दिन उसने 2000 रुपीज़ बैंक में जमा करवाया, द नेक्स्ट डे उसने क्या किया विदड्रॉ करवा ली, मीन्स निकलवा लिए 1642 रुपीज़ उसने निकलवा लिए। तो विदड्रॉल को ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैलेंस कितना बचेगा वो हमने फाइंड करना है, एंड हमने बताना है कि जो मनी डिपॉजिट करवाई थी उसको हम कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जो मनी उसने डिपॉजिट करवाई उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज वो उसने जमा करवाई है अपने बैंक अकाउंट में, एंड जो विदड्रॉ करवाई है वो निकलवाई है इसलिए उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें क्योंकि वो कम हुई है उसके बैंक अकाउंट से। तो बैलेंस कितना बचेगा, जितनी उसने डिपॉजिट करवाई थी उसमें से विदड्रॉ वाली माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हमारा बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, रीता क्या कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ईस्ट की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर।
देन क्या हो रहा है, अब बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, किस साइड को, वेस्ट साइड को, सेम ही रोड पे। देन उसने क्या किया, जो ईस्ट व डिस्टेंस एट ईस्ट वाला है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि वेस्ट वाले डिस्टेंस को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वो वेस्ट साइड को ट्रैवल कर रही है। अब हमने बताना है कि इंटीजर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा फाइनल पोजीशन का। डायग्राम आपको पता चल गई। इसको मैंने ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट लेट कर लिया। इधर साइड को वो 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड को ट्रैवल कर रही थी। बी पॉइंट के पहुंचने के बाद वो -30 किलोमीटर ट्रैवल की। वैसे वो 30 किलोमीटर ट्रैवल की है, बट वेस्ट को साइड हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। वेस्ट की साइड नेगेटिव क्यों लेना है, बिकॉज ऑपोजिट साइड को ट्रैवल कर रही है अब वो, इसीलिए हमने नेगेटिव लिया। तो नेट डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड, उसमें ऐड करेंगे वेस्ट की साइड का डिस्टेंस, उसको हमने विद नेगेटिव साइन लिया है बिकॉज ऑफ वेस्ट साइड। दोनों को ऐड किया, प्लस माइनस क्या हो गया, -30 में 20 हमने माइनस कर दिया, वो आ गया 10, और साइन किसका लगेगा, >1 का। सो आंसर इज द -10 किलोमीटर हेयर। ना अब हमारा है 7th क्वेश्चन। इसमें क्या है, 2 मैजिक स्क्वायर्स हमें गिवन है, उनकी हर एक रो, हर एक कॉलम और डायगोनल को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेम सम आएगा। अब हमने चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है और कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट रो को ऐड करेंगे पहले, इन सब को ऐड करके आ रहा है 0। सेकेंड रो को ऐड करेंगे 5 -2, ये दोनों ऐड हो गए, ये बन गया -7 और ये है +7, ये भी बन गया 0। इसको ऐड करेंगे, ये भी बन गया 0। अब कॉलम वाइज ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं कॉलम, इस साइड को बोलते हैं रो। कॉलम वाइज ऐड करेंगे, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। अब हम डायगोनल की साइड्स को ऐड करके देख रहे हैं कि 0 बन रहा है। 4 में -2, -4 में -2 ऐड करेंगे, ये बन रहा है -6। इसको ऐड करेंगे, ये 0 बन रहा है। बट एक डिजिट, एक डायगोनल ऐसा आ गया जिसमें की वैल्यू 0, बाकियों की जैसी वैल्यू नहीं बन रही। सो दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। सेकंड क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो को चेक करेंगे पहले। फर्स्ट रो को सॉल्व करके क्या आया, 1 -10, देयर इज -9। सेकंड रो को क्या आएगा हमारे पास, 4 5 6 7 8 9, -9। क्यों, बिकॉज सारे नेगेटिव में थे, माइनस माइनस प्लस, उसका आंसर माइनस प्लस, सबको ऐड करके साइन किसका लगाना है, >1 का। नेक्स्ट में क्या होगा, 6 + 7 दैट इज -13, उसमें से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, -9। अब कॉलम वाइज देख लेते हैं एक बार। कॉलम वाइज भी आप करके देख सकते हैं इसको, सबका आंसर -9 आ रहा है एंड सबके डायगोनल्स का आंसर भी क्या आ रहा है, -9 आ रहा है। बिकॉज सारे इक्वेशन के मैजिक स्क्वायर के डायगोनल्स का, रोज़ का एंड कॉलम्स का आंसर सेम, दैट इज़ -9 आ रहा है। तो येस, देयर इज़ अ मैजिकल स्क्वायर वी हैव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। इसमें क्या गिवन है, हमने वेरीफाई करना है। एक हमें स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज़ a माइनस इंटू माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू a + b। हमें इसमें ज़रूर से वैल्यूज़ गिवन होंगी a और b की। हमने करना क्या है, a और b की वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसको कर रही हैं, मैच वेरीफाई कर रही हैं या नहीं। सो इस पार्ट के 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ए की वैल्यू इसमें 21 गिवन है एंड बी की वैल्यू हमें 18 गिवन है। जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारे पास उसको हमने राइट कर लिया फर्स्टली, देन ए और बी की वैल्यूज़ राइट कर ली। पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ मैं। पहले ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने 21। वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू गिवन है ए की प्लेस पे उसको राइट कर देना है, जस्ट बी की प्लेस पे बी की वैल्यू को राइट कर देना है, और कोई साइन माइनस का, प्लस का, ब्रैकेट और कुछ भी चेंज नहीं करना। सो ए की वैल्यू 21 सब्स्टिट्यूट की मैंने, माइनस इंटू माइनस ऑफ बी की वैल्यू 18 सब्स्टिट्यूट की मैंने। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 में 18 को ऐड किया, दैट इज़ 39। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी यहाँ पे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड थी हमारे पास सिंपली a + b।
इसमें सिंपली ए और बी की वैल्यू हमने ऐड सब्स्टिट्यूट की, देन उसको ऐड किया, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 39। सो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये था फर्स्ट पार्ट 8th क्वेश्चन का। नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 118, बी की वैल्यू दी हुई है 125। लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ए की वैल्यू 118 माइनस इंटू माइनस ऑफ 125, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, दैट इज़ द आंसर। राइट हैंड साइड क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। सो वैल्यूज़ हमारी दोनों साइड्स की सेम आई हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, बाकी के 2 पार्ट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। आपने खुद भी ट्राई करनी है इसको सॉल्व करने के लिए, बाकी के पार्ट मैं आपको PDF में प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन नाउ ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर 1 लेस देन और इक्वल्स टू इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। हमें स्टेटमेंट क्या है गिवन, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, -8 प्लस -4, बॉक्स में हमने साइन डालना है और राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे देन राइट हैंड साइड को, क्योंकि हमारी छोटी क्लासेस में क्या होता था, एक सिंपल डिजिट गिवन होता था, उसको हम ग्रेटर लेस देख के हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अब हमारे पास एक इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड के इंटीजर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, देन हमें राइट हैंड साइड के इंटीजर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा डिजिट ग्रेटर है एंड कौन सा डिजिट स्मॉलर है। सो लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, एज इट इज़ राइट कर लिया। अब देखो क्या करना है, -8 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 प्लस -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 में हम 4 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 12, और साइन किसका लगना है, ग्रेटर 1 का साइन लगना है इसके आगे। दैट इज़ द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, इसमें क्या होगा, राइट हैंड साइड को एज इट इज़ हमने पिक किया, राइट किया, ओके, देन -8 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, दैट इज़ 4 आंसर आ गया। 8 में से 4 को निकाल के साइन किसका लगाना है, ग्रेटर 1 का, दैट इज़ द आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड। अब कौन सा आंसर बड़ा आया, 12 की 4, बट साइन को भी देखना है हमने। इंटीजर्स में क्या होता है, ख़ास तौर पे नेगेटिव इंटीजर्स पे क्या होता है, जो वैल्यू जितनी हमें बड़ी लग रही होती है ना, अगर उसके आगे नेगेटिव साइन हो वो उतनी ही स्मॉलर हो जाती है। सो -5 इज़ स्मॉलर देन -4 देन, ठीक है, तो -12 का होगा, -12 बहुत ही स्मॉलर है देन द -4। सो 4 वाला ग्रेटर है, तो 4 की साइड को हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। क्या इसको कैसे रीड कैसे करेंगे हम, -8 प्लस -4 इज़ लेस देन -8 इंटू -4। नेक्स्ट बी पार्ट, -3 प्लस 7 माइनस इंटू 19। लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमारे पास और राइट हैंड साइड गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले माइनस वाला इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। पहले क्या आएगा, 7 -3 है, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकाला 4, साइन ऑफ ग्रेटर 1 दैट इज़ ऑफ 7, ब्रैकेट को इसकी हमने ओपन किया, -19, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दिया, साइन किसका लगेगा, ग्रेटर 1 का, 19 इज ग्रेटर, सो साइन इज ऑफ नेगेटिव हेयर। ऑन राइट हैंड साइड को हमने पिक किया, एज इट इज़ राइट कर लिया। फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व कर रहे हैं, देन उसको थर्ड में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो करेंगे। 15 को 8 में से माइनस करना है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 15 को 8 में से माइनस किया, आंसर आ गया 7, साइन ऑफ ग्रेटर 1, इसको हमेशा याद रखना है आपने। प्लस माइनस माइनस दैट इज़ ऑफ 9, ठीक है, प्लस माइनस 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 किया, इसको 9 में से 7 निकाले, आ गया 2, साइन ऑफ ग्रेटर 1 दैट इज़ ऑफ माइनस, ठीक है। 15 वैल्यू आई माइनस की, 2 वैल्यू आई वो भी माइनस की, सो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 2 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, -2 इज़ ग्रेटर देन -15, सो वील राइट पुट देयर साइन हेयर, -2 इज़ ग्रेटर, ओके, माइनस, इसका मतलब है कि -15 इज़
लेस देन -2, -15 लेस देन है -2 से, मतलब -2 क्या है, बड़ा है -15 से। तो अब ये है सी पार्ट हमारे पास। सी पार्ट इज़ फॉर यू। If you have any query related to the C part, then you will check my PDF uploaded on the description box. Now we are moved to the D part of the question. थोड़ा बड़ा लग रहा। Now D part क्या है हमारे पास, 39 प्लस इंटू माइनस ऑफ 24 माइनस 15, बॉक्स है हमारे पास 36 प्लस माइनस ऑफ 52 माइनस ऑफ 36। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, राइट किया हमने एज इट इज़। पहले इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 39 एज इट इज़ राइट कर लिया, ये था -24, ये था -15, इसको अगर ओपन करेंगे ये क्या बनेगा, -15। सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 24 को हम ऐड करेंगे 15 में, ये हमारे पास आ गया 39 ऑफ माइनस बिकॉज ऑफ ग्रेटर 1 का साइन। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 39 से 39 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ राइट हैंड साइड 36 प्लस माइनस ऑफ 52 माइनस ऑफ 36। फर्स्टली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे हम, 36 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -52, ये क्या बन गया, माइनस प्लस ऑफ 36। ठीक है, पहले ऐड वाले हमने एक साइड कर लिए, माइनस वाले को बाद में करेंगे। ये बहुत इजी वे होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले प्लस साइन वाले को इकट्ठे कर लो, फिर माइनस वाले को इकट्ठे कर लो, ऐसे कोई भी मिस्टेक नहीं होती। 36 और 36 को ऐड किया, दैट इज़ 72, प्लस माइनस ऑफ 52। सो प्लस माइनस होंगे ये दोनों, 72 में से 52 माइनस किया, दैट इज़ 20। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर 1 का, दैट इज़ ऑफ 72। 72 क्या था, पॉजिटिव, इसलिए कोई भी साइन यहाँ पे राइट नहीं किया, बिकॉज पॉजिटिव साइन को राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी डिजिट के आगे कोई भी साइन ना हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। सो 0 इज़ ग्रेटर और 20 इज़ ग्रेटर, वी all know that 20 is greater, so 0 is greater than 20, sorry 20 is greater than 0, sorry 20 is greater than 0। ई पार्ट आपके लिए है, इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF में, ये आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट इज़ द 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो आपके सिलेबस में से कट है, बट मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज की करना है तो आप कर सकते हो, वैसे ये नहीं आएगा। अ टैंक ऑफ वाटर है स्टेप्स इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है, उसके इनसाइड क्या है, स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी टॉप मोस्ट स्टेप पे एक मॉन्की बैठा है, देन उसका वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप तक है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। इस क्वेश्चन के आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि मॉन्की जंप कर रहा है 3 स्टेप्स डाउन एंड फिर वो 2 स्टेप्स बैक गया, तो कितने जंप किए, मतलब उसने कितने वाटर लेवल तक वो रीच कर गया, वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 जंप्स उसने डाउन किए, देन 2 जंप्स उसने बैक अप साइड को किए। ठीक है, जंप्स फाइंड करने हैं उसके, देन देखना है कि वाटर लेवल मतलब कहाँ तक पहुँच गया, वो हमने देखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब उसने पानी पी लिया, बोल रहे हैं कि वो वापस जाना चाहता है। उसने क्या किया, इसके लिए 4 स्टेप्स वो अपवर्ड गया, देन वो 2 स्टेप्स वापस आ गया, वो ऐसे ही करता रहा हर मूव में। अब हमने फाइंड करना है कि उसको कितने जंप्स लगाने पड़ेंगे बैक टॉप तक जाने के लिए। टोटल 9 स्टेप्स थे। ठीक है, 9 स्टेप्स थे, वो 9 स्टेप ऊपर, मतलब 4 स्टेप ऊपर जा रहा था, 2 स्टेप नीचे आ रहा था, 4 स्टेप ऊपर जा रहा था, 2 स्टेप नीचे आ रहा था। तो हमने देखना है कि कितने जंप्स लगा के वो ऊपर फर्स्ट स्टेप तक, टॉप तक पहुंचा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, if the number of steps moved down is represented by the negative number and the number of steps moved by up is represented by the positive numbers। हमने क्या शो करना है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को जब हमने कंप्लीट किया, हमें एक ब्लैंक गिवन है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स गिवन है, उस ब्लैंक को हमने फिल करना है बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। एंड इंटीजर्स की जो इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेशन बताई गई है उसको यूज़ करके हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। देन उसका हमने सम फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ द 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।